आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पेटीएम ऐप से किसी भी क्यूआर कोड या फिर बैंक टू बैंक अकाउंट हम पैसा किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्यूआर कोड है ये भीम यूपीआई के हैं और बैंक टू बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ये क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करने के लिए हमें यूपीआई की जरूरत होती है। और कुछ लोग हमसे कहते हैं कि यूपीआई क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये बैंक टू बैंक अकाउंट या फिर क्यूआर कोड से पैसा ट्रांसफर करने के काम आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीआई किस तरह से ऐड कर सकते हैं और यूपीआई से बैंक टू बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड पर हम पैसा किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। तो मेरे पास ये कुछ क्यूआर कोड हैं, फॉर एग्जांपल भारत पे, अमेजॉन, फोन पे, और मेरे पास एक और क्यूआर कोड है जो कि है पेटीएम का। तो मैं आपको एक एक करके इन सारे क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और किस तरह से यूपीआई ऐड करते हैं और किस तरह से उसका यूपीआई पिन सेट करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम ऐप में शो होने लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता दूं, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उसी बैंक अकाउंट नंबर से आपको यहाँ पर पेटीएम ऐप में अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर सीख लीजिए कि किस तरह से हम अपने पेटीएम ऐप में अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर यूपीआई को किस तरह से ऐड किया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हमें एक ऑप्शन दिख जाता है यूपीआई मनी ट्रांसफर का, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर एक बटन हमें मिल जाता है रीएक्टिवेट यूपीआई अकाउंट। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है वो सिम आपके फ़ोन में पड़ी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिम 1 पर मैं क्लिक कर लूँगा और उसके बाद प्रोसीड टू सेंड SMS कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है। चलिए हम इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं। और यहाँ पर पेटीएम से यूपीआई लिंक हो चुकी है। अब हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। किस तरह से हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यूपीआई मनी ट्रांसफर पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मोर का एक ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर मैं आपको फोकस कर भी दिखा देता हूँ। मोर वाले बटन पर हमें क्लिक कर लेना है। मोर पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर इस तरह का हमें एक ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जितनी भी बैंक्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी। तो यहाँ पर आपकी जो भी बैंक हो उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। शो नहीं कर रही तो सर्च वाले बटन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं SBI टैप कर लूँगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरी बैंक है वो यहाँ पर लिंक हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का हमें एक ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें अपने ATM कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने होंगे और एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं अपने ATM कार्ड की डिटेल। ये कहाँ पर होती है हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरा SBI बैंक का ATM कार्ड और जो ये लास्ट के 6 डिजिट होते हैं वो इस साइड होते हैं। ये रहे ATM कार्ड नंबर के लास्ट के 6 डिजिट और ये रही एक्सपायरी मंथ और ईयर। तो हमें यही अपने पेटीएम ऐप में एंटर करना होगा। तो चलिए एंटर कर लेते हैं। तो हमने अपने ATM कार्ड की डिटेल एंटर कर ली है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाता है प्रोसीड। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, आ चुका है, जो कि है 391291। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाता है सेट यूपीआई पिन। तो हमें यहाँ पर अपना यूपीआई पिन सेट करना होगा, यूपीआई पिन को बनाना होगा। तो यहाँ पर आपके पेटीएम ऐप में रैंडमली यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ सकता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आया है। आपके पेटीएम ऐप में 4 डिजिट का भी आ सकता है। तो जितने डिजिट का मांग रहा है आप एंटर कर दीजिए। तो मैं 6 डिजिट का एंटर कर दूंगा। तो जो यूपीआई पिन होता है ये ATM कार्ड की तरह हार्ड रखना पड़ता है, ताकि जो अदर पर्सन है, दूसरा पर्सन जो है, आपके बैंक से कोई ट्रांजेक्शन ना कर पाए। तो हम यहाँ पर एक रख लेंगे 242795, इस तरह का एक यूपीआई पिन रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें राइट बटन पर क्लिक करके फिर से हमें वही एंटर करना होगा जो हमने एंटर किया है, 242795। हम एंटर करके राइट बटन पर क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर यूपीआई पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर हमारी बैंक से भी मैसेज आ चुका है और जो हमारा यूपीआई और जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है हमारे पेटीएम ऐप से। तो आप अपने मन से कोई भी यूपीआई पिन रख सकते हैं जो आप अपने ATM कार्ड की तरह ध्यान रख पाएं। तो ये जो यूपीआई पिन है आप किसी अदर पर्सन या दूसरे पर्सन के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो यूपीआई पिन है उससे वो दूसरा पर्सन आपका फोन लेकर बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो जो यूपीआई पिन होता है ये सेफ होता है और ये आपको प्राइवेट रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता।
तो अब जो हमारी यूपीआई है और जो बैंक अकाउंट है वो हमारे पेटीएम ऐप से लिंक हो चुका है। और अगर आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेज करते हैं और उनको आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाता है पहले ही नंबर पर पे का, तो हम यहाँ पर पे करके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे जिस पर हम पेमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो दुकानदार का नाम होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर यूपीआई आईडी नीचे की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाता है अमाउंट। आपने जितने की भी चीज़ परचेज की है या जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं दुकानदार को, आप यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए। तो हम 50 रुपए एंटर कर देंगे। 50 रुपए एंटर करने के बाद ऐड अ मैसेज पर क्लिक करेंगे और अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर पे फ्रॉम आपका यहाँ पर बैंक खाता आ जाएगा जिससे आप पे कर रहे हैं। नीचे की तरफ प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड टू पे और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा जो हमने सेट किया था 242795 और उसके बाद यहाँ पर टिक वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। और जो पैसा है वो हमारे क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है। दुकानदार को सेंड हो चुके हैं हमारे 50 रुपए। और यहाँ पर मेरी बैंक से भी मैसेज आ चुका है, मेरी बैंक से पैसा कट के डायरेक्टली उस क्यूआर कोड पर पेमेंट हो चुकी है। और ये जो यूपीआई क्यूआर कोड होते हैं अगर हम इन पर पे करते हैं तो दुकानदार के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यही प्रोसेस है सारे क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करने का। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अमेजोन के क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। अमाउंट में यहाँ पर दे देता हूँ 75 रुपए। जो दुकानदार का नाम होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यूपीआई आईडी नीचे की तरफ आ जाएगी। आप कोई मैसेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे। और जो यूपीआई पिन हमने एंटर किया था 242795 वो हम यहाँ पर सिंपली एंटर कर देंगे। ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट के डायरेक्टली दुकानदार के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी बैंक से भी मैसेज आ चुका है। तो अब मेरे बैंक खाते से पैसा कट के दुकानदार के खाते में ट्रांसफर पैसा हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने फोन पे के क्यूआर कोड पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पे करके यहाँ पर हम अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दुकानदार का नाम आ जाएगा, यूपीआई आईडी आ जाएगी। अमाउंट यहाँ पर हम कर लेते हैं 100 रुपये और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो मैसेज दे सकते हैं। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें यूपीआई पिन एंटर करना होगा। शो वाले बटन पर क्लिक करके आप यूपीआई पिन को लिख सकते हैं, दिख सकता है ये शो होने लगेगा जो आप यूपीआई पिन एंटर कर रहे हैं। हाइड करेंगे तो यूपीआई पिन शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो पैसा है वो हमारे बैंक खाते से कट के हमारे दुकानदार के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पेड सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है। जो पैसा है हमारे बैंक खाते से कट के दुकानदार के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो अब मैं आपको पेटीएम टू पेटीएम मनी सेंड करके दिखाऊंगा। पे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे पेटीएम वाले। और उसके बाद यहाँ पर जो दुकान का नाम होगा और जो दुकानदार का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम अमाउंट दे देते हैं जितना पैसा हम सेंड करना चाहते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ओके लिख लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर पेटीएम से पेटीएम में अगर आप पैसा सेंड करते हैं तो आपको पेटीएम बैलेंस का भी एक ऑप्शन दिखता है। आप अपने पेटीएम के बैलेंस से भी मनी सेंड कर सकते हैं और यूपीआई का ऑप्शन भी आपको इसमें दिख जाता है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई से पैसा सेंड कर रहा हूँ तो मैं आपको यूपीआई से बताने वाला हूँ। तो हमने अपने स्टेट बैंक को कर लिया है। पे वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर यूपीआई पिन एंटर कर देंगे। ये यूपीआई पिन हमें हर बार एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसफ़र वाले बटन पर हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा पैसा है वो हमारे क्यूआर कोड पर ट्रांसफ़र हो चुका है। आप देख भी सकते हैं 50 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो मैंने आपको बैंक अकाउंट से क्यूआर कोड पर तो पैसा ट्रांसफर करना बता दिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बैंक टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन शॉप पर मनी ट्रांसफर करवाने के लिए जाते हैं तो वो 1000 रुपये पर 20 रुपये चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली यूपीआई मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है ऊपर की तरफ और एंटर बैंक अकाउंट यूपीआई आईडी। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल एंटर करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर अगर आप देते हैं तो जो मोबाइल नंबर आप एंटर कर रहे हैं उस पर नोटिफिकेशन चली जाएगी कि इतना रुपया इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल एंटर कर दी है। प्रोसीड करेंगे और एक और बार फिर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर पेस्ट करना होगा, कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें अमाउंट दे देना है जितना हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। 100 रुपये दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर लीजिए, ओके कर देता हूँ मैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा। जितनी बार भी आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उतनी बार आपको ये यूपीआई पिन देने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद सिंपली ट्रांसफ़र वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और जो हमारा पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है और यहाँ पर एक बैंक अकाउंट से कट चुका है। तो यहाँ पर बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुकी है और इसमें आपको स्क्रैच कार्ड भी मिलने का मौका मिलता है। तो मुझे एक स्क्रैच कार्ड मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का हमें गेम का एक ऑप्शन दिखा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो गेम खेल कर पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको कैशबैक मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पर कैशबैक का अमाउंट लिख कर आ जाएगा और जो कैशबैक होगा सिंपली आपकी जो पेटीएम वॉलेट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंक टू क्यूआर कोड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।